सनातन संस्कृति को नष्ट करने के 4 आसान तरीके। मेक देम गलिबल, इन्हें इतना भोला बना दो कि ये अपने खुद के ग्रंथ कभी पढ़े ही ना। कोई भी बंदा सफेद कपड़ा, पीला कपड़ा, गेरुआ कपड़ा पहन के थोड़ा सा मेकअप लगा करके इनको अगर ज्ञान देने लग जाए इनके ही धर्म के ऊपर, इनके ही संस्कृति के ऊपर, तो ये ऐसा हो जाना चाहिए कि उसको बिल्कुल हाथ जोड़ करके सीधे मानने लग जाए। पुराने जमाने में लोग गुरुओं की बड़ी महत्ता बताते थे। इनको ये समझना आ जाए कि वो इसलिए कहते थे क्योंकि किताबों की कमी थी, लोग उसके बारे में भ्रम फैलाते थे। अब उनको ऐसा बना दिया जाए कि भ्रम फैलाने वालों के पीछे ही ये लग जाए। दूसरा, कीप देम सीकिंग वैलिडेशन। जब तक ये पुष्टि की खोज कर रहे हैं तब तक ये इंक्वायरी नहीं कर सकते, तब तक उनके अंदर वो स्वयं को जानने की परम जिज्ञासा आएगी ही नहीं जिसपे ये सारी संस्कृति खड़ी है। नीति नीति करके खारिज करते हुए आगे बढ़ने का जो तरीका बताया गया है उस तरीके से इनको बिल्कुल वंचित रखिए। वैज्ञानिक सटीकता, साइंटिफिक प्रिसिशन से तो इनको कोसों दूर ले जाइए। हर चीज में इनको क्वांटम मैकेनिक्स घुसा देने दीजिए। अगर श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग जैसे लोगों ने अद्वैत वेदांत की तरफ कदम बढ़ाया है तो इनको इस बात का ढिंडोरा पीटने दीजिए कि अद्वैत वेदांत से ही वो विज्ञान निकला है। इससे वो वेदांत को भी दूषित करेंगे और विज्ञान को भी। और जो बुद्धिजीवी हैं ये इनके क्वांटम मैकेनिक्स और वाइब्रेशंस की ऊट पटांग बातें सुन सुनकर हंसते रहेंगे। इन्हें ऐसा बना दीजिए कि जब तक कोई बाबा चमत्कार न दिखाए, जब तक उनके आंखें बिल्कुल चौंधिया न जाए, तब तक वो उनकी बात सुनने को तत्पर ही ना हो। इनके अंदर कोई भी सरल जिज्ञासा बचनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ ढोंग ढकोसले से आकर्षित होने वाले जब तक ये रहेंगे तब तक सनातन नष्ट होता रहेगा। इतिहास पे इनका गर्व इतना ज्यादा बढ़ा देना चाहिए कि ये सिर्फ पीछे देखते रहें और सिर्फ पुष्टि खोजते रहें कि हमारे बाप दादा, हमारे ऋषि मुनि कितने महान थे, वो जमाना कितना अच्छा था, आज पे वर्तमान पे देखें ही ना। तीसरा, मेक देम एंग्शियस। इन्हें इतना चिंतित कर दें कि इस विचार से बिल्कुल अलग हो जाएं कि सनातन कोई धर्म है ही नहीं। ये तो एक पुस्तकालय है जिसमें कई सारे विचार हैं। यहाँ नास्तिकों की जगह है, चारवाकों की, खुद उपनिषद वेदों के खंडन कर रहे हैं। यहाँ उन दर्शनों की जगह है जो आपस में विवाद कर रहे हैं। यहाँ उस शंकराचार्य की जगह है जो निर्वाण अष्टकम भी लिखता है और रीति रिवाजों की बात भी करता है। यहाँ उस माधवाचार्य की भी जगह है जो शंकराचार्य से अलग होकर भक्ति की बात करता है। यहाँ उस कबीर की भी जगह है जो ढोंग ढकोसले की निंदा करके उस निर्गुण सत्य की बातें करता है। इनको ये बात कभी भी समझ नहीं आनी चाहिए। इनके अंदर इतना द्वंद्व फैला दो कि सनातन की परिभाषा बिल्कुल संकीर्ण, बिल्कुल छोटी हो जाए। ये सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों से लड़ने में लग जाएं। कोई भी अगर इनके खिलाफ कोई बात कर रहा है तो उसे गाली गलौज करने लगे और सिर्फ इस द्वंद्व में अपनी सारी शक्ति समाप्त कर दें। कभी भी इस चीजों के नुएंसेस पे, उसकी गहराई पे, उसकी सूक्ष्मता पे उतरे ही ना। 4, लेट देम बी अब्यूज्ड।